जय हिंद स्टूडेंट, यूट्यूब टीचर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान को कवर करेंगे जो कि आने वाले सभी सरकारी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये बी.आर. अम्बेडकर जी को माना जाता है, जिसको हम भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जितने भी प्रश्न लिए स्टूडेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? जो भारतीय संविधान है इसको कब अपनाया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई, किस देश से अपनाई गई थी भारत की एकल नागरिकता की अवधारणा? तो ये इंग्लैंड से ली गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? जो भारतीय संविधान में इसमें कितनी अनुसूचियां हैं? तो टोटल 12 अनुसूचियां। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश की संविधान से लिया गया है? जो समवर्ती सूची है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जो स्वतंत्र भारत का लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये जीवी मालवंकर जी थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, संविधान में संशोधन की पहल की जाती जो संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है किसमें? लोकसभा में, केवल लोकसभा में या केवल राज्यसभा में या दोनों में या संसद के किसी भी एक अंग में? तो किसमें संशोधन की पहल की जा सकती है? तो ये संसद के किसी भी सदन में हम कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? जो संविधान में संशोधन होता है वो किस संविधान संशोधन की अनुच्छेद में दिया गया है कि उसके तहत आप कर सकते हैं? तो आप 368 के तहत संविधान के किसी भी उल्लेख को संशोधन कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि में अंतर्गत निर्वाचन दोबारा किया जाता है? तो ये 6 माह के अंदर दोबारा निर्वाचन करना अवश्य होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा के है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा के। चलिए नेक्स्ट, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसको अस्थायी सदन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और लोकसभा का पूछेगा तो लोकसभा का 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है, गणपूर्ति की संख्या कितना होना चाहिए टोटल संख्या का? तो टोटल संख्या का 1/10 होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/10। चलिए नेक्स्ट,
राष्ट्रपति के भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति को आयु पूर्ण होनी चाहिए, कितनी वर्ष मिनिमम होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? तो कम से कम 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। जो संघ का कार्यपालिका है किसके तहत निहित है? तो ये राष्ट्रपति के से निहित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? जो भारतीय सशस्त्र सेना है इसका सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? जो अटॉर्नी जनरल है इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं अटॉर्नी जनरल का नियुक्ति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सैयद फजल अली थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और पहले 10 था, पहले संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य था लेकिन अब 11 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 मौलिक कर्तव्य है वर्तमान में। नेक्स्ट, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुकुमार सेन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो उसकी आयु 65 वर्ष होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया है? जो हमारा प्रेस है, मीडिया है, उसको किस अनुच्छेद के तहत उसको छूट दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया है। 19 का क में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग होता है? जो राष्ट्रपति है वो संसद किसका एक अभिन्न भाग है? तो ये संसद का एक अभिन्न भाग है। हाँ तो स्टूडेंट अपना टोटल स्कोर बताइएगा 30 प्रश्न में आपको कितना प्रश्न खुद से याद था। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और यूट्यूब टीचर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।